चलेगा। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के सॉफ्ट स्किल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। उसी कैटेगरी में आज हम बात करने वाले हैं जो हम नोट्स बनाते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना है, खासकर जो न्यू एस्पिरेंट जो हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है। तो ज़्यादा नोट्स बनाते समय ये बच्चे ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। इनको जो मिलता है वो सभी कुछ नोट्स में वो चाहते हैं। तो नोट्स किस तरीके से बनाए जाएं और जो नोट्स बनाते समय जो गलतियां होती हैं उन गलतियों से कैसे बचा जाए ताकि हमारे नोट्स बहुत शानदार बने और नोट्स का रिवीजन करते से ही पूरा टॉपिक हमारा रिवाइज हो जाए। इन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा आज करने वाले हैं। नोट्स बनाते समय क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं दोहरानी है या हमें नहीं करनी है। चलेगा, तो करते हैं बात एक एक करके। तो बात करते हैं जब कभी भी हम नोट्स बनाते हैं तो जब भी कोई न्यू एस्पिरेंट जो होते हैं, नए अभ्यर्थी जो होते हैं, पहली बार तैयारी जो कर रहे हैं, ये जो नोट्स जब तैयार करते हैं तो नोट्स में इन्हें जो भी चीज़ें जहाँ से मिलती हैं ये सभी कुछ को इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। तो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका, तो नोट्स में आपको क्या काम करना है, जो सभी बातें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कंटेंट, नए अभ्यर्थी जो होते हैं ये जब नोट्स बनाते हैं तो इन्हें जहां से भी मटेरियल मिलता है हर चीज को वो चाहते हैं कि हमारी कॉपी में वो मौजूद होना चाहिए और सब कुछ उसको सीधा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब कभी भी आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते समय सीधे लिखने से आपको बचना है। सीधा लिखने से मतलब है कि पूरा कंटेंट नहीं लिखना है। सर पूरा कंटेंट नहीं लिखेंगे तो फिर हम नोट्स कैसे बनाएंगे? तो आधे अधूरे नोट्स बनाने हैं क्या? नहीं। तो पूरा ना लिखने से मतलब यहां पर है हमें यहां पर भाषा का यूज नहीं करना है, लैंग्वेज में नहीं लिखना है। भाषा का उपयोग नहीं करना है। यहां पर प्योर और प्योर केवल कंटेंट लिखना है। हमें क्या लिखना है? प्योर कंटेंट। तो पहली बार जब कभी भी आप नोट्स बनाते हैं तो पूरी की पूरी भाषा में उसको मत लिखिएगा, वहाँ से शब्दों का आप चुनाव कर लीजिएगा। ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें इस नोट्स में इंक्लूड होने चाहिए। पहली बात, इससे हमें बहुत ज़्यादा बचने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि जहाँ से कोई हमें हार्ड कॉपी मिली या PDF मिला सीधा हम उसको बैठकर लिखने लगे जैसे हम किताब को लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 2-3 बार उसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको समझ में जाएगा कि कंटेंट में जो IMP पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। तो ऐसी गलती पहली आपको नहीं करनी कि पूरा कंटेंट आप उतारने के लिए आप बैठ गए। दूसरा, जब कभी भी आप नोट्स आप बनाएं तो नोट्स काफी लाइट नोट्स बनने चाहिए। सर लाइट नोट का मतलब क्या? हल्के फुल्के नोट्स। कभी भी आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे नोट्स बिल्कुल ना बनाएं भर भर के कि आपने ऊपर से नीचे भर भर के आपने नोट्स बना दिए। आपने अपनी नोटबुक में ऊपर से नीचे तक आपने लिख दिया, वहाँ पर थोड़ी सी भी जगह आपकी नहीं बच रही है। नोट्स हमेशा बनने चाहिए हल्के फुल्के। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सर हल्के फुल्के का मतलब यहाँ पर यह होता है कोई एक टॉपिक खत्म हुआ तो एक पेज छोड़ दीजिएगा, 1.5 पेज छोड़ दीजिएगा। नया जो टॉपिक लिख रहे हैं हमेशा नई हेडिंग बनाकर नए पेज से आप शुरुआत आप करिएगा। जगह कॉपी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा भर जाएगी नोट्स बनाने में, उससे क्या ज़्यादा हो जाएगा। मगर आपको सब भर भर के जब आप लिखेंगे, अब मान लो कभी भी जो नोट्स होते हैं कंप्लीट नहीं होते हैं। नोट्स क्या होते हैं? कभी भी कंप्लीट नहीं होते, हमेशा इसमें सुधार की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है ना। तो जगह आपके पास रहेगी, कोई क्वेश्चन मिला तो आपने उस क्वेश्चन को जहां पर वो कंटेंट था वहीं पर लिख लिया तो आपको याद अच्छा खासा होगा। तो यहां पर क्या करना, हमें नोट्स भर भर के नहीं बनाने हैं, लाइट नोट बनाने, हल्के फुल्के, बीच में जगह होनी चाहिए, है ना। अगली पॉइंट का अगला पॉइंट बात करते हैं। जब कभी भी हम नोट्स बनाएं तो नोट्स में हमेशा आप यूज करें फ्लो चार्ट, डायग्राम। इसके अलावा कोई सीक्वेंस है उनका जरूर आप यूज करें,
है ना। तो जो नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स में यदि आपके नोट्स में फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह नहीं है तो आपके नोट्स फिर भी ठीक नहीं माने जाएंगे। क्यों? हमने कोई कंटेंट देखा, हमने बोला उसके 7 टाइप थे, हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 7 लिखा, इसके बारे में क्या लिखना था, इसके बारे में क्या लिखना था, इसके बारे में क्या लिखना था, इसके बारे में, तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया। अब इसका मतलब जो हम एग्जाम में रिवाइज करेंगे तो इसको हम देख लेंगे, और लैंग्वेज, भाषा हमारी व्यक्तिगत अपनी भाषा रहेगी, अपनी भाषा में हम आसानी से यहां पर लिख पाएंगे। अगली बात क्या, जो नोट्स बनाते समय हमें सावधानी रखनी है। अगली बात यहां पर आती है, नोट्स हमें कैसे, नोट्स में हमेशा हमें जो व्याकरण जो होती है उसका यूज करना है। नोट्स बनाते समय हमेशा व्याकरण का उपयोग। सर ये क्या कह रहे हैं? जी हां, इंग्लिश वाले इंग्लिश व्याकरण यानी ग्रामर का उपयोग करें, हिंदी वाले हिंदी व्याकरण का उपयोग करें। सर व्याकरण का उपयोग करें, बिना व्याकरण के उपयोग करें नोट्स बनाएं तो नोट्स पढ़ने में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस कहां खत्म हो रहा है, कहां इन्वर्टेड कॉमा है, कहां डबल इन्वर्टेड कॉमा है, किस बात को कोट किया गया है, कहां बात खत्म हो रही है। तो व्याकरण का उपयोग से यहां पर मतलब है कि जो स्लैश है, जो कॉमा है, जो पूर्ण विराम है, जो कुछ आपके चिन्ह जो होते, इन सभी का उपयोग होना चाहिए आपके नोट्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सर हम तो साइंस के नोट्स बना रहे हैं, हम तो इंग्लिश में बना रहे नहीं, तो इंग्लिश की भी ग्रामर होती है, उस ग्रामर का यूज आपको करना है। हिंदी की भी एक अपनी व्याकरण है, उसका आपको यूज करना है। कोई बात आपने लिखी, कोई सेंटेंस आपने लिखा, तो किसी का कोटेशन आ रहा, किसी व्यक्ति की परिभाषा आ रही है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से बताओ कि भाई कॉमा से कि ये परिभाषा यहाँ पर ही है। सेंटेंस खत्म हो रहा है तो पूर्ण विराम लगाओ, फुल स्टॉप आप यहाँ पे लगाओ। तो इसका उपयोग आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ग्रामर का उपयोग नोट्स बनाते समय। अगली बात मैंने यहाँ पर बोली। अगली चर्चा करते हैं, नोट्स बनाते समय जो गलतियां जो हो रही हैं उसमें क्या हो रहा है, लोग मोनोटोनस से नोट्स बना रहे हैं और यहां पर प्रॉपर पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा है। जब कभी भी आप नोट्स बनाएं तो नोट्स में यदि आप पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे और एक साथ बना देंगे तो उसमें बात आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। पढ़ने में दिक्कत ये होगी, आपको समझ उसमें ये नहीं आएगा कि सर हमने लिख तो पूरा दिया, बात कहाँ से शुरू हो रही थी, कहाँ पर बात खत्म हो रही थी। हमेशा कोशिश करिएगा जब कभी भी आप नोट्स बनाएं तो उसमें पैराग्राफ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि एक बात जो आपकी खत्म हो गई है और दूसरी बात जो आपकी शुरू हो रही है, तो पैराग्राफ जरूर आप चेंज करिएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें 2 पॉइंट ये थे, हमने अंडरलाइन कर लिए, इस लाइन में ये 2 पॉइंट ये थे, इस लाइन में 2 पॉइंट ये थे। तो पैराग्राफ का बिल्कुल यहां पर यूज करना है नोट्स बनाते समय। तो नोट्स बनाते समय जब पैराग्राफ, जैसे किसी किताब को आप पढ़ते हो तो प्रॉपर उसमें क्या बने हुए होते हैं, पैराग्राफ बने हुए होते हैं, तो उस पैराग्राफ का यूज बिल्कुल यहां पर होना चाहिए। अच्छा, अगली जो गलती करते हैं नोट्स बनाते समय, कुछ लोग बोलते हैं कि सर नोट्स ही तो बना रहे हैं, हमें ही तो पढ़ना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको ही तो पढ़ना है। तो उन्होंने क्या काम किया, एक ही पेन से यूज किया और नोट्स यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, एक ही पेन का यूज करके उसको कंप्लीट कर दिया। तो नोट्स क्या होते हैं, थोड़े से मोनोटोनस से हो जाते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते। तो यहां पे आपको डिफरेंट कलर का आप यूज कर सकते हैं नोट्स बनाते समय। तो नोट्स बनाते समय आपको मोनोटोनस नहीं रहना है, आपको डिफरेंट कलर का यूज करना, चूंकि आपको ही पढ़ना है। जितना अट्रैक्टिव आपको उसमें दिखाई देगा, कोई डायग्राम था, किसी चीज को हाईलाइट करना था, उसको आपने हाईलाइट यहां पे कर दिया, किसी को अंडरलाइन करना था, किसी दूसरे पेन से कर दिया, तो ये क्या होगा, ये आपको अलग से ही क्या होते हैं, ये पॉइंट आपको उभरते हुए दिखाई देते हैं। और ये उभरते हुए जो पॉइंट जो होते हैं, इनके माध्यम से आप यहां पर समझ पाते हो कि इनके ऊपर स्पेशल फोकस हमें करना है। तो ये है कुछ नोट्स बनाने के फायदे, कुछ इस तरीके का। अच्छा, कलर पेन का यूज मीन्स में तो नहीं है ना, तो हम पर्सनल यूज के लिए नोट्स बना रहे हैं, हमें याद होना चाहिए, तब तो हम उसको जाकर मीन्स में लिख पाएंगे। और अगली बात यहां पर यह है, कुछ लोग केवल नोट्स तैयार यहां पे कर लेते हैं, नोट्स तैयार करने के बाद क्या काम करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं देखते हैं। तो नोट्स तैयार करने के बाद जो PYQ जो हैं, इनके ऊपर स्पेशल फोकस होना चाहिए, इनके ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। सपोज आपने प्री के नोट्स बनाए, ऊपर तक जितने मैंने बिंदु बताए सभी का उपयोग करते हुए, अब
PYQ मैंने लगाया, मैंने बोला अरे ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है एग्जाम में, तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर हल्का सा स्टार लगा दिया, मुझे समझ में आ गया ये 2 बार आया। फिर मैंने देखा अरे ये तो पूरा पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, फिर मैंने स्टार लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यदि आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद और नोट्स में आपने उसे मेंशन कर दिया है, तो जितनी बार आप नोट्स पढ़ेंगे उतनी बार वो आपके क्वेश्चन क्या होंगे, रिवाइज होते जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए नोट्स बनाते समय, चाहे प्री के नोट्स बनाएं चाहे मीन्स के ही क्यों ना आप नोट्स बनाएं। तो ये जो गलतियां जो हो रही हैं नोट्स बनाते समय या नोट्स बनते समय, गलतियां जो आप कर रहे हैं, इन गलतियों से बिल्कुल यहां पर बचना चाहिए। ठीक है, तो पहला मैंने बोला कि पूरा कंटेंट आपको नहीं छापना है, काम काम की बातें यहां पे लिखनी है, नोट्स कैसे हल्के फुल्के आपको तैयार करने, इस गलती से भी आपको बचना है। अगला फ्लो चार्ट डायग्राम सीक्वेंस का आपको यूज करना है। तीसरी बात मैंने आपको यहां पर ये बताई, यहां पर व्याकरण का बिल्कुल अच्छी तरीके से उपयोग करिए, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश व्याकरण का उपयोग करें ताकि आपकी जो भाषा शैली जो है काफी अट्रैक्टिव हो सके। इसके बाद पैराग्राफ चेंज समय समय पर आपको करना, ये भी व्याकरण का ही दरअसल भाग यहां पर होता है। और फिर मैंने आपको यहां पर यह बताया कि जो कलर पेन का बिल्कुल आप यूज करिएगा नोट्स बनाते समय, कुछ लोग सीधा सीधा लिख देते हैं, है ना। इसके अलावा अगला पॉइंट मैंने ये बोला कि PYQ का बिल्कुल आप उपयोग करिएगा। PYQ का उपयोग जब आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक में 4 क्वेश्चन बने हैं, यहां से ज्यादा पढ़ें तो कहां पर स्पेशल फोकस आपको देना है। इसके अलावा हमेशा नोट्स जो आप बनाए, एक बात और आप याद रखिएगा, अधिकतर बच्चे क्या काम करते हैं, नोट्स बनाते समय रफ कॉपी का यूज करते हैं। बातें हैं छोटी छोटी, मगर चूंकि PSC की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो लंबे समय के दौरान आपको पोस्टिंग यहां पर मिलने वाली है, मतलब करीब 1 साल से सवा साल का समय आपको लग जाएगा यदि आज PSC का एग्जाम है तो नोट्स कुछ ऐसे होने चाहिए, गुड क्वालिटी की नोटबुक में होने चाहिए हमेशा। तो नोट्स आपके रफ में नहीं होने चाहिए, क्योंकि रफ कॉपी जो होगी, बरसात का समय आएगा तो नमी खा जाएगी, पेज गल जाएंगे, पेज उखड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हमेशा नोट्स होने चाहिए कैसी, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी की कॉपी में होने चाहिए नोट्स, ताकि करीब 1 साल तक वो आपके पास उपलब्ध रहें और आप बीच में उनको आप देख सको। अदरवाइज ये होता है कि रफ कॉपी में कुछ लोग नोट्स बना लेते हैं, पेज के इस तरफ लिखते हैं, वो इस तरफ उभरता हुआ दिखाई दे जाता है, कहीं इंक फैल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। अच्छी क्वालिटी के पेजेस का यूज करोगे, थोड़ा थिक पेज होगा तो वहां पर ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। तो कुछ मैंने बातें आपको बताई जो गलतियां आप करते हैं नोट्स बनाते समय, इन गलतियों से बिल्कुल आप परहेज करिएगा। इन गलतियों का परहेज करके आप बहुत बेहतरीन नोट्स यहां पर बना सकते हैं। चलेगा, तो ये तो था आज का मुद्दा, कौन कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए नोट्स बनाते समय। आपको इसके बारे में और कोई जानकारी भी आपको चाहिए, या MBPSC से संबंधित और कोई जानकारी भी आपको उपलब्ध नहीं कहीं से हो पा रही और आप चाहते कि उसके ऊपर कुछ बातें हो जाएं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या आप और एक्स्ट्रा चाहते हैं। मुलाकात करते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ओके भाई, थैंक यू।